अरे मैं तो कहता हूं यदि आप 3 बीवी रखने का अधिकार रखते हो तो उसको 3 पुरुष रखने का अधिकार दो ना भाई। हम तो मथुरा में रहते हैं, कृष्ण की नगरी है, चारों तरफ राधे राधे है। तो सबसे पहले भी तो मथुरा से ही हुई। हाँ, और कान में जब वो आवाज आती है तो खटकती है। जब मैं जिस पूजा पद्धति को मानता हूं, मैं अपनी पूजा पद्धति को मानूंगा। जहां चाहिए वहां करिए, आप अपनी आवाज को मेरे कानों में क्यों डालोगे? आज जो मानने वाले लोग हैं आप उनको बुला करके खूब जो चाहे वो सुनाइए। तुरंत मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर उतारे जाने चाहिए। काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे तो क्या बहरा हुआ खुदाए। मैं उन कठमुल्लों को चेतावनी दे रहा हूं, गलत फहमी में ना रहें। जवाब देना जानते हैं, यहाँ के नौजवान भी जानते हैं। अब जनसंख्या नियंत्रण होगा तो केवल मुसलमानों के लिए है क्या, या ईसाइयों के लिए है क्या? वो तो हिंदुओं के लिए भी है। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? क्या आप देश में कब्जा करना चाहते हो? दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे ओवैसी के उस बयान पर जो यूसीसी के लिए बोल रहा है कि मुसलमानों को इस कानून के द्वारा दबाया जाएगा। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत है जो भाजपा की फायर ब्रांड प्रवक्ता है और ऐसी विधानसभा से जो आजादी के बाद से बीजेपी के खाते में कभी नहीं गई, और उस इतिहास को रचने वाले राजेश चौधरी जी हैं। माड विधानसभा मथुरा से आते हैं। तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल है कि आज बड़ी चर्चा हो रही है यूसीसी को लेकर के और जनसंख्या को लेकर के। अगर यूसीसी की बात अगर अमित शाह जी बोलते हैं सदन में खड़े होकर कि हम डंके की चोट पर इसको लेकर के आएंगे, तो ओवैसी उधर कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट करके इस कानून को लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सबको समान रूप से रहने का अधिकार है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी सब बराबर हैं। कानून की नजर में सब बराबर हैं। ओवैसी को अपनी राजनीतिक दुकान चलानी है। उसे यहाँ के मुसलमानों को हिंदुओं से दूर ही बना करके रखना है। वो अपनी राजनीतिक एजेंडे के लिए ये सब करने का काम करते हैं। पानी गंगा में बहुत बह गया है। मैं तो चेतावनी दे रहा हूं कि छोड़ दीजिए। जो अमित शाह जी ने कहा है वो होगा, और जो भारत का हर नागरिक चाहता है वो होगा। सब कुछ होगा इस देश में। वो तो कहते थे कि कश्मीर में यदि 370 हट गई तो वहां खून की नदियां बह जाएंगी। कहीं चुहिया भी मरी क्या? आज वहां के लोगों से पूछिए। जिस तरह से कश्मीर आज विकास के रास्ते पे जा रहा है, गांव का विकास हो रहा है, गांव गांव में काम हो रहे हैं। नहीं तो 2 परिवार मिलकर के सारा पैसा खा जाते थे। वो कहते थे कि यदि सीए आया तो ये हो जाएगा, कुछ हुआ? किस तरह से मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के नाम पर उत्पीड़ित किया जाता था, उनका हलाला, ये सब परंपराएं इनको परेशान करती हैं। तो ये ओवैसी या और जो धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं वो एकदम निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कतई समाज में स्वीकार्योक्ति के योग्य नहीं। हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है, और हम इसमें फंसे रहेंगे बुर्के में, और इसमें 3 पत्नी रखेगा एक आदमी। ये कैसे संभव है साहब? सबसे बड़ी बात तो यही आ रही है कि अगर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा हैं तो वो कहते हैं कि अगर यूसीसी लेकर के आते हैं तो उसको आपत्ति क्या है? क्या 3 पत्नियां रखने का किसी बीबी को एक्सेप्ट करेगी कि मेरे साथ 2 बीवी और रहे? तो इसी बात को लेकर के तो चिंता जाहिर हो रही है सभी जगह। देखिए, भगवान ने सबको बराबर बनाया है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। सब सम्माननीय है, सब पूजनीय, दोनों बराबर हैं। अरे मैं तो कहता हूं यदि आप 3 बीवी रखने का अधिकार रखते हो तो उसको 3 पुरुष रखने का अधिकार दो ना भाई। वो महिला भी 3 पति रख सके अपने, तब तो बराबर है। आप केवल उसका उत्पीड़न करोगे। आप केवल अपनी भोग विलासिता के लिए, अपना ये सब भोग करने के लिए व्यभिचार करोगे महिलाओं के साथ में। ये संभव नहीं है। सबसे बड़ी यही आती है कि जैसे कि सनातन धर्म में लोग कहते हैं कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है, और ऑन रिकॉर्ड ओवैसी कह चुके हैं कि हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, हम तो कितनी भी बीवियां रख सकते हैं। देखिए, हमारा पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पवित्र रिश्ता है, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। जब 7 फेरे लेते हैं तो एक दूसरे के साथ जीवन मरण की कस्में खाते हैं और 7 जन्म तक निभाने का प्रयास करते हैं उसको। वो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों में नहीं हो सकता, वो तो व्यापार में होता है। क्या वो महिलाओं के साथ व्यापार करते हैं? क्या उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उस तरह का है? तो मैं कहता हूं ये जो उनकी सोच है, या जो उनकी ये नीतियां हैं, या वो जो ये परंपराएं बताते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाली, ये बिल्कुल आज के इस सभ्य समाज में स्वीकार करने के योग्य नहीं है। आज सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी के से पहले लाउड स्पीकर पर बड़ा विवाद हुआ। अब राज ठाकरे ने कह दिया कि जब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ इतना बड़ा एक्शन ले सकते हैं कि लाउड स्पीकर पर अलविदा की नमाज हुई, तो वो भी कैंपस के अंदर बहुत डेसिमल कम हुआ और कितने हजारों की संख्या में लाउड स्पीकर उतार दिए गए। परंतु और
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और वहां पर इस तरह की कोई किसी तरह की चर्चा नहीं होती वहां पर। देखिए, दुर्भाग्य इस देश का यही है कि जितने राजनीतिक दल हैं सब मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति करते हैं। उनको समान नजर नहीं आते भारत के नागरिक। उनको वोट की राजनीति करनी है, मुसलमानों का वोट हासिल करना है। अब योगी जी ने कहा उतारिए, चाहे मंदिर है चाहे मस्जिद है। ज्यादा तो उन्हीं के बजते थे। मंदिर में तो घंटी सुबह शाम थोड़ा बजाई, वो तो दिन में 4 बार मांग मार रहा था वहां बैठ करके। मियां कितना डिस्टर्ब होता था मुझे पता है। सुबह जब वॉक करने के लिए जाओगे, हम तो मथुरा में रहते हैं, कृष्ण की नगरी है, चारों तरफ राधे राधे है। तो सबसे पहले भी तो मथुरा से ही हुई। हाँ, और कान में जब वो आवाज आती है तो खटकती है। जब मैं जिस संस्कृति को मानता हूं, जिस पूजा पद्धति को मानता हूं, मैं अपनी पूजा पद्धति को मानूंगा। दूसरे का कोई पूजा पद्धति है तो तुम्हारे लिए है भाई। अपने घर में पूजा करिए, मस्जिद में करिए, जहां चाहिए वहां करिए। आप अपनी आवाज को मेरे कानों में क्यों डालोगे? आज जो मानने वाले लोग हैं आप उनको बुला करके खूब जो चाहे वो सुनाइए। अब राज ठाकरे ने आज औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कह दिया है या तो लाउड स्पीकर पूरे महाराष्ट्र से उतर जाने चाहिए, नहीं तो डबल आवाज में मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा होगी। ओवैसी कह रहे हैं कि ये भड़का रहे हैं लोगों को, विवाद की जड़ जमा रहे हैं। मैं राज ठाकरे जी से पूरी तरह से सहमत हूं। तुरंत मस्जिदों से ये लाउड स्पीकर उतारे जाने चाहिए। कितना दिक्कत होती है साहब बच्चों को पढ़ने। सुबह देखिए बेटे बेटी जब पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करनी होती है और वो वहां पर आवाज इतनी तेज आती है। और कबीरदास जी ने कब कहा है, काकर पातर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे तो क्या बहरा हुआ खुदा है। ये तो कबीरदास जी ने कहा है कि वो बांग मारने से, मस्जिद पे तेज चिल्लाने से अल्लाह के आवाज कान में आवाज चली जाएगी क्या? वो बहरा हो गया है क्या? ये तो कबीरदास जी कह करके चले गए। सिवाय ढोंग, लोगों को भ्रमित करना, लोगों के बीच खाई पैदा करना, यही ओवैसी का काम है। और यही उन लोगों का काम है जो मस्जिद में बैठ करके देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। अभी जुमे को अलविदा नमाज हुई रमजान के बाद। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो सड़कों पर नमाज होती थी वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन के माध्यम से वो सारी जगह बंद कर दी गई। और वही अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ राज्य है, वहां पर अशोक गहलोत ने जयपुर के अंदर बीच रोड पर पूरी व्यवस्था और उनकी सुरक्षा देकर के नमाज अदा कराई गई। देखिए, कोई भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे आपका टारगेट क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। ये लोग सड़क पर नमाज करते हैं, मान लो ये कोई पर्टिकुलर मोहल्ला उनका है, उस मोहल्ले में अपने घर के बाहर निकल करके नमाज पढ़ें, छत पे जाकर के नमाज पढ़ें। अब आपको अपनी शक्ति प्रदर्शन करना है, अपनी ताकत दिखानी है, 70 किलोमीटर दूर से, 80 किलोमीटर दूर से आकर के और रोड ब्लॉक करे दे रहे हो। वहां पर एम्बुलेंस फंस जा रही है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। क्या मतलब है? कौन सा धर्म सिखाता है ये कि लोगों को परेशान करो आप? अरे आपको अपनी पूजा पद्धति माननी है तो आप मानिए, अपने घर में नमाज पढ़िए, बाहर नमाज पढ़िए, आंगन में पढ़िए। किसी ने रोका है क्या? भगवान तो सब जगह है, अल्लाह भी मुझे लगता है उनका सब जगह ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि केवल मस्जिद में जाकर के बैठा हुआ कहीं बाहर है, नहीं। तो ये तो केवल अपनी शक्ति प्रदर्शन करना, ताकत दिखाना और राजनीतिक दलों को थ्रेट करना कि देख लो हम इतनी बड़ी संख्या में, यदि जरा सा भी करोगे तो वोट नहीं देंगे, ये है इसका मकसद। कुछ मुल्ला मौलवी तो कह रहे हैं खुलेआम अगर हमारे युवा सड़कों पर निकल आए तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। ये योगी जी हैं और मोदी जी हैं और भारत के अंदर कानून का राज है। मैं उन कठमुल्लों को चेतावनी दे रहा हूं, गलतफहमी में ना रहें। जवाब देना जानते हैं, यहाँ के नौजवान भी जानते हैं। और किसी की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, कानून का राज है, शासन व्यवस्था है। गलतफहमी में रहेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ मुल्ले तो आकर के टीवी डिबेट में ही कह रहे हैं कि अब हिंदुओं के घरों में नमाज करेंगे। आके देखें, मैं उनको कह रहा हूं, चैलेंज रहा हूं, आइए जरा निकल के आइए ना। वो टीवी में एसी में बैठ करके डिबेट कर सकते हैं, केवल वहां बैठ करके बकवास कर सकते हैं। बाहर निकल के उनको जब हकीकत का मालूम पड़ेगा ना तो घर में छुपते नजर आएंगे। तो इसीलिए बौखलाहट है कि जब यूसीसी आ जाएगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाएगा तो इसीलिए ये बौखलाहट सामने आ रही है। देखिए, आज ये स्थिति हो गई है देश की। आप सड़क पे जाओ जाम, हॉस्पिटल में जाओ भीड़, रेलवे स्टेशन पे जाओ भीड़, एयरपोर्ट पे जाओ लाइन लग रही है। किसी स्कूल में जाकर के एक कमरा बनाने की सरकार प्लानिंग करती है और वो कमरा जब तक बन के तैयार होता है सरकारी प्रोसेस से, तब तक और लोड बढ़ जाता है। इतनी जनसंख्या बढ़ रही है। अब जनसंख्या नियंत्रण होगा तो केवल मुसलमानों के लिए है क्या, या ईसाइयों के लिए है क्या? वो तो हिंदुओं के लिए भी है। आपको क्यों दिक्कत हो रही है? क्या आप देश में कब्जा करना चाहते हो? आप केवल गजवाए हिंद का नारा देना चाहते हो? उसी योजना पे आप काम कर रहे हो। इसका मतलब आपको भारत से मतलब नहीं है।
आपको भारतीयता से मतलब नहीं है, आपको इस भूमि से प्यार नहीं है, आप केवल कब्जा करना चाहते हो जनसंख्या बढ़ा करके। इससे यह प्रतीत होता है, और अब ये संभव नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा और समान नागरिक संहिता भी लागू होगी। सबको समान जीने का अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, हिंदू मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न करते हैं हलाला के नाम पर, कैसे संभव है साहब? इस समाज में कोई उसको प्राथमिकता देगा? एक आदमी है 3 शादी कर रहा है, 4 शादी कर रहा है और मुंह से 3 बार तलाक दे रहा है। इससे ज्यादा भैंसीपन और क्या हो सकता है? इन भैंसी भेड़ियों को अपनी जो है आदतें सुधारनी होगी।